हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की कुछ धाराओं पे जो रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके बारे में हम बात करेंगे। फैसला 14 सितंबर 2025 को आया है और पूरे देश में इस पे चर्चा हो रही है। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स कि कोर्ट ने पूरे कानून को नहीं रोका है, बल्कि सिर्फ कुछ प्रावधानों को अंतरिम रूप से स्टे किया है। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। मामला ये है फ्रेंड, 2025 में संसद ने वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव किए। कई संगठनों और नेताओं ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं में एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, आपके अमानतुल्लाह खान और जमीयत उलेमा हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डीएमके और कई राजनीतिक दल शामिल हैं। दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र ने इस कानून का समर्थन किया है। बेंच था फ्रेंड सीजेआई बी आर गवई का और जस्टिस एजी मसीह का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का मामला नहीं बनता, लेकिन कुछ धाराओं पर अस्थायी रोक मतलब इंटरिम स्टे जरूरी है ताकि संतुलन बना रहे। उन धाराओं पर भी जिन धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है वो भी परमानेंट स्टे नहीं है, उसको रोका नहीं है, कुछ अस्थायी स्टे लगाया है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसमें? इंपॉर्टेंट है कि एक उसमें धारा 3(1) आर के तहत जो वक्फ अमेंडमेंट 2025 था, तो उसमें लिखा था कि वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल से मुस्लिम होना अनिवार्य था। ठीक है? कोर्ट ने इस धारा को खत्म नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने इस पे इंटरिम स्टे लगाया और स्टे लगा क्या कह के लगाया कि जब तक राज्य सरकारें नियम नहीं बनाती कि यह कैसे तय होगा कि कोई व्यक्ति 5 साल से मुस्लिम है, तब तक यह प्रावधान स्टे रहेगा। कोर्ट ने माना कि शर्त अपने आप में गलत नहीं है, क्योंकि अचानक धर्म परिवर्तन कर वक्फ का दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन बिना व्यवस्था यह मनमानी होगी। दूसरा था वक्फ भूमि की डी रिकॉग्निशन पर रोक। सरकार ने प्रावधान किया था कि अगर किसी भूमि पर कब्जे सरकारी दावे का विवाद है, तो निर्णय आने तक उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। अब इसमें कोर्ट ने क्या कहा, और ये पावर दिया गया था कलेक्टर को। तो कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर या सरकारी अधिकारी को वक्फ संपत्ति का मालिकाना हक तय करने का अधिकार देना सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। मतलब मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ कोर्ट तय कर सकता है, ये तय करने का हक किसी सरकारी अधिकारी या कलेक्टर को नहीं है। ये कोर्ट का कानून के हिसाब से निर्णय है और इस पे स्टे लगाया है। तो आदेश क्या दिया है कि जब तक ट्रिब्यूनल, धारा 83 है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का, और उसमें वक्फ ट्रिब्यूनल है, वो धारा 83 के अंतर्गत या हाई कोर्ट अंतिम फैसला नहीं देता, वक्फ संपत्ति पर असर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कलेक्टर ने आदेश दे दिया, कलेक्टर ने लिख दिया कि ये इस पे विवाद है, इस पे मालिकाना हक इनका नहीं है, तो ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन विवादित संपत्ति पर कोई तीसरे पक्ष का हक भी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है? तीसरा था कि बोर्ड और काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्य। ये पॉइंट काफी कंट्रोवर्शियल था। इस कंट्रोवर्सी को सुप्रीम कोर्ट ने कम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के 22 सदस्यों में अधिकतम 4 ही गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, और स्टेट वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। और उसके बाद था सीईओ की नियुक्ति। अब सीईओ की नियुक्ति में एक चीज था कि अब गैर मुस्लिम भी सीईओ बन सकते हैं। जैसे वक्फ बोर्ड जो होता है, उस बोर्ड में एक सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वो पहले मुसलमान ही बनते थे, लेकिन इस अमेंडमेंट ने प्रावधान लाया कि गैर मुस्लिम को भी सीईओ बनाया जा सकता है। तो कोर्ट ने इस मामले को, प्रावधान को रोक तो नहीं लगाया कोर्ट ने, लेकिन ये निर्देश दिया कि जहां तक संभव हो सीईओ मुस्लिम ही नियुक्त किया जाए, जहां तक संभव हो। और आगे था रजिस्ट्रेशन का एक शर्त लगाया गया था। कोर्ट ने वक्फ रजिस्ट्रेशन की शर्त जो लगाई गई थी उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि यह नया प्रावधान नहीं है, 1995 से 2013 तक पहले भी यही शर्त लागू थी। कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि कोर्ट ने कहा। तो कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर की समाप्ति को प्राइमा फेसी मनमाना नहीं माना। ठीक है? वक्फ बाय यूजर की के प्रावधान को कोर्ट ने संसद ने नए अमेंडमेंट में इसको खत्म कर दिया था। फिर अनुसूचित क्षेत्रों और एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षित स्मारकों पर वक्फ बनाने पर रोक
जैसे अन्य प्रावधानों में फिलहाल हस्तक्षेप नहीं किया। कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि पूरे कानून पर रोक नहीं, केवल संतुलन बनाने के लिए कुछ प्रावधानों पर अंतरिम आदेश दिया गया है और जिन प्रावधानों पर अंतरिम आदेश कुछ शर्तों के हिसाब से दिया गया है, उन शर्तों को अगर पूरा कर लिया जाता है, तो ये स्टे भी, अंतरिम आदेश भी ये हट सकते हैं। आदेश प्राइमा फेसाई मतलब प्रारंभिक दृष्टिकोण पर आधारित है। अंतिम सुनवाई में सभी पक्ष अपने तर्क रख सकते हैं। ये फाइनल जजमेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। ये जब तक केस चल रहा है तब तक के लिए कुछ स्टे लगाया गया है। केस का नाम है फ्रेंड्स की इन री द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 और केस का नंबर है WPC नंबर 276 2025। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाना जरूरी है ताकि सभी पक्षों के हित सुरक्षित रहें। ये फ्रेंड्स कुछ मुख्य बातें थी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने आज के जजमेंट में कहा है और आगे जब इस जजमेंट का जो फाइनल जजमेंट आता है, बाकी आर्गुमेंट्स आते हैं, सब कुछ आता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे ही आता है इस चैनल पे आपको वो जजमेंट भी मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।